चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी काफी दिन से कंटिन्यूटी छूटी हुई है। इस बीच में आप लोगों ने क्या किया? जो वीडियो दिए गए हैं सारा कुछ देख लिया या नहीं? यस सर। किसने बोला ये? विमल जी। सर मैंने ओके। तो वीडियो सारे देखने के बाद कोई प्रश्न मन में है या नहीं? नहीं सर, प्रश्न। सब क्लियर है? यस सर। तो विमल जी, आज आपने जवाब दिया था। पहले बात तो उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद कि आपने प्रयास किया और जो जवाब दिया, चूंकि अभी ज्यादा समझ में नहीं आई है तभी जवाब गलत हुआ। यहाँ पे बात चल रही थी कि खांसी, सूखी खांसी नाम आ रहा था। सूखा जो है ड्राइनेस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइनेस। तो ड्राइनेस का वर्ड आया हुआ है, हमारा जो एनर्जी होती है, सूखी एनर्जी भी कह सकते हैं, ड्राइनेस वाली एनर्जी भी कहते हैं। उसको मेटल को कहते हैं, मेटल सूखा होता है, ड्राइनेस एनर्जी होती है। और वो कम कैसे होती है? फायर से, हीट एनर्जी या हॉटनेस से उसको कम किया जाता है। जो हमने पहले सिस्टम समझाया था वो बेस है चीजों को समझकर इलाज करने के लिए, कि कहाँ पर कैसे इलाज होगा, आदि चीजें समझने का। आज मैं चाहता हूं कि आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर्स करके आप लोग कुछ बीमारियों का पूछो कि उस पे क्या उपचार करेंगे। किसी के साथ में कभी कोई ट्रबल आता है तो कैसे उसका उपचार होगा, वो सब आप लोग पूछो और मैं उसका बताऊं। पहले आप लोग से ही पूछूंगा कि कैसे होगा, फिर उसे मैं खुद ही समझाऊंगा आप लोगों को कि इसका ऐसे ऐसे देखो इलाज होगा। हमने आप लोगों को इसकी जड़ पहले समझा दी अच्छे तरीके से। और मैंने भी कहा था कि कलर थेरेपी की क्लास हो जाने के बाद आप लोग एजिबल हो जाओगे अपना उपचार करने के लिए रंगों के माध्यम से। तो कैसे उपचार करेंगे, कुछ बीमारियों का नाम आप लोग पूछिए और फिर उसके बाद समझाया जाएगा कैसे इसका उपचार होगा। तो कोई पूछना चाहेगा किसी एक बीमारी के लिए? यस सर। सर एक हम्म। पेशेंट को वो है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में वो है, मतलब अल्सर टाइप का है। हम्म। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें मतलब कि और उनको खाना भी मतलब पचता नहीं है और बहुत बीमार रहते हैं, बहुत मतलब पतले शरीर के हैं। हम्म। तो उसमें मेरे ख्याल से शायद ब्लैक कलर करना होगा। हाँ, अल्सर है आपने ये बोला, हम्म। तो ब्लैक कलर कर सकते हैं, चलेगा। पहला तो ब्लैक कलर भी कर दीजिए आप पहले। फिर दूसरा अल्सर, पहले समझिए अल्सर बीमारी किस चीज की होती है। अल्सर अगर हम कहते हैं तो किस, उसके हम क्या समझे? अल्सर मतलब कोई फोड़ा वगैरह, या फिर सर कहीं कट घाव। पिट लग गया, घाव। घाव, घाव। ठीक है ना? तो अगर इसको हम लोग बात पित्त कफ में जोड़कर देखें तो ये किस में आएगा? वात में आएगा, पित्त में आएगा, या कफ में आएगा? पित्त में। पित्त में। तो मतलब पित्त अगर नजर आती है चीज तो कौन सा तत्व बढ़ा मानेंगे? अग्नि। हीट। अग्नि। 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 तो अग्नि कम कैसे होगी? जल से। ब्लू कलर से, ब्लू ब्लू कलर। तो अब देखो, अपने आप ही इस तरीके से समझा के पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग देखो कैसे उसका क्या इलाज होना चाहिए आपके हिसाब से, आप बताओ। तो इंटेस्टाइन ग्रीन के कलर से। एरिया में ब्लैक कलर। इंटेस्टाइन के एरिया में से ब्लैक कलर करेंगे। कि ब्लैक कलर का हमने बोला, ब्लैक कलर का हमने बताया जहां इन्फेक्शन हो। तो ये भी कि इन्फेक्शन की कहानी आती है, इसमें होता है, तो हम ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लू भी कर हम लो। ब्लू। ब्लू,
साथ ही साथ ब्लैक कलर पहले इन्फेक्शन खत्म करते हैं कि उसके बाद जलन वगैरह है, ठीक है, घाव को ठंडक मतलब अग्नि तत्व बढ़ा हुआ उसको ठंडा करने के लिए ब्लू कलर। तो फर्स्ट ब्लैक कलर, 2 दिन हम ब्लैक कलर कर लेंगे, उसके बाद जो है ब्लू कलर यूज करना स्टार्ट कर दें, या एक ही दिन में पहले हमने ब्लैक कलर लगा दिया उससे आराम पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लू कलर। संतोष जी समझ में आया सारांश? यस सर। ठीक है, तो आपने इलाज क्या किया था? सर मैंने तो अभी इलाज ही नहीं करा, एक्चुअली मेरे ऑफिस में है एक लेडी, वो ओके बहुत बीमार, आपके घर के पास ही रहती है, तो मैंने सोचा पूछ लो। ओके, आपने ठीक किया। और एक चीज मैंने बताया था कि जितनी भी पेट की गड़बड़ियां आ रही हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, जैसा मैंने उस वीडियोस के अंदर में बताया हुआ है। बीमारियां 36,000 हो सकती हैं, लेकिन रूट कॉज कोई और है। आजकल लोग बहुत ज्यादा बीमार दिखाई देते हैं, क्या वाकई में इतना बीमार होते हैं? जानवर वगैरह क्यों इतने बीमार नहीं होते? जबकि हर एक इंसान बीमार दिखाई देता है आफ्टर 45। उसका एकमात्र मुख्य वजह होती है या तो हमारी नेवल इनबैलेंस है या फिर हमारा नींद का पैटर्न गड़बड़ है। दो ही एक चीज हो सकता है। नींद नींद का पैटर्न ही ज्यादा गड़बड़ है आजकल। तो नींद का पैटर्न में हार्मोनल डिसबैलेंस की बीमारियां आएंगी, और पेट की जो गड़बड़ी है जो यहाँ पे बात आई थी, इसमें पेट की गड़बड़ी है तो नेवल इनबैलेंस ही मेन इसमें आ रहा है। तो आपको ये उपचार तो करना, साथ साथ में नेवल पे भी जरूर काम कीजिएगा इनके। ओके सर। चलिए, और कोई प्रश्न करिए, किसी और बीमारी का पूछिए आप लोग। पहले सार्थक जी आप ये बताइए कि आप इसका इलाज कहाँ पर करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन मालूम है ना कहाँ पर है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन पे ब्लू कलर होगा। अब कोई और प्रश्न कीजिए। अगर आप लोग वीडियो अपना खोल कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है यार, अगर संभव हो तो खोल के बैठा कीजिए, अच्छा लगेगा, और आंसर देते हुए भी अच्छे लगेंगे जिनके पास संभव हो। बाकी टीचर तो ओपन करवा के ही करवाते हैं, और शायद मेरी एक गलती है कि मैं आप लोगों को छूट देता हूं कि इसी कारण शायद सीख भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग क्लास में वीडियो खोल के ही करवाता सभी टीचर्स की तरह मैं भी, तो शायद कुछ ज्यादा समझ में आती है आप लोगों को। अब क्लास तो मैं बके जा रहा हूँ, आप लोग कहाँ देख रहे हो क्या कर रहे हो हमें पता ही नहीं। हो सकता है कि फिर मतलब इस क्लास में बच्चे मौजूद ही नहीं है, पढ़ाई हुई चली जा रही है, बच्चे कहीं और हैं, तो समझ में ही नहीं आएगा उन्हें। सर मुझे सर मुझे वीडियो कौन सी जगह? हेलो हेलो विमल जी, फिर से बोलिए सर। जरा आप। हाँ हाँ, वीडियो जो है ना वो मेरे को मिले नहीं है इसमें, इसके लिए वीडियो नहीं मिले हैं? मैंने वीडियो देखे ही नहीं, देखने के लिए किया मगर। हाँ, कौन सी जगह पे डाले हुए सर? क्योंकि वो सुजोक वाला है उसमें डाले हुए हैं कि अलग से है कोई? ये आपका जो है ना, ऐप आपके पास है ना? हाँ तो ऐप जब खोलते हैं उसके अंदर में बहुत सारे डब्बे भी मिलते हैं, पहले 3 डब्बे सामने मिलेंगे। तो पहला तीन वाला एक तो तीन डब्बे जूम, हैं हाँ। 3 डब्बे में एक तो जूम लिखा रहता है, हाँ एक में दूसरा वाला मेन जूम लिखा है ना? हुआ है, एक दूसरा। में मेन लिखा हुआ है। हाँ तो मेन वाला खोलिए, हाँ मेन वाले में हाँ एक लाइन से सारे आते जा रहे हैं। तो जैसे हाँ। जैसे क्लास आगे चल रही है नीचे और डब्बे बनते जा रहे हैं, उसी में बराबर। ही हाँ मेन वाले डब्बे को जब आप खोलते हैं तो उसमें कई तरह, पहले एक्यूप्रेशर है, फिर सुजोक है, फिर और चीजें हैं, उसी में नेवल हाँ थेरेपी भी है। आगे चल के है। लास्ट में एनर्जी फ्लो थेरेपी चल रही है इन दिनों। एनर्जी फ्लो हाँ थेरेपी एनर्जी फ्लो वीडियोस देखा हैं। है। तो हम्म। एनर्जी फ्लो थेरेपी के अंदर मैंने 3 वीडियो डाले थे, बाद में मैंने 2 और वीडियो डाले हैं। एनर्जी फ्लो थेरेपी कुल 6 वीडियो हैं टोटल, एक वीडियो और आएगा उसमें।
ठीक है, एनर्जी फ्लो एनर्जी थेरेपी। फ्लो थेरापी ना? है जी। हाँ ठीक है, देख लूंगा। तो देखता हूँ आज, हाँ रात। ओके ओके, देखिए, फिर आप लोग देख लेंगे तो एनर्जी फ्लो थेरेपी क्लास करवाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ सर, 3 वीडियो है ना? हाँ, एनर्जी फ्लो थेरेपी की पहले 3 थी, बाद में 2 और डाली गई है, 5 वीडियो हो गई हैं। अब मैं आपको खोल के ही दिखाता हूँ। हम्म, अरे यार, ये क्या हो गया? ये तो फिर से मांग रहा है एंटर करने के लिए। चलो करता हूँ। वैसे एडमिन पासवर्ड डालो। नो, एडमिन से नहीं जाता हूँ मैं। एडमिन से करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड। क्या ये स्टूडेंट? एक मिनट। ये ऐसे ही खुलता है जय स्टूडेंट। ये ऐप जो मैंने खोल लिया आप लोगों के सामने, शुरू से देखता हूँ। हाँ, ये ऐप है। तो ऐप जो है, हम चलेते हैं ऊपर की तरफ। हाँ आ गया, आ गया, आ गया ऊपर। आ गया। चला गया, ऊपर चला गया। ये हाँ, लाइब्रेरी। ऊपर चला गया, हाँ। हाँ ठीक है, एक हाँ मिनट आता है। हाँ, ये देखिए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है। हाँ लाइब्रेरी को टच किया, 3 डब्बे हैं इसके अंदर में। हाँ तो हाँ। मेन लिखा हुआ है इधर वाला, पहला वाला मेन एक को, इसको हमने खोल दिया। सॉरी, गलत चला गया। क्या हो गया ये? एक सेकंड, उल्टा पड़ रहा है ना शांत अपने हूँ। को। हाँ, एक मिनट। हम्म ये हमने उसको खोला था। हम्म, ये मेन आ गया। ये मेन है। इसको ऐसा हमने ही खोल होता है। लिया। इसके अंदर में कई सारे डब्बे आ रहे हैं, हर एक चीज का है। हाँ पहला एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सब इसी तरीके से है, ऐसे जाते हैं सारे। हम्म, इसमें देखिए आ रहा है। लास्ट में जो है एनर्जी फ्लो थेरेपी है। एनर्जी फ्लो। लास्ट में हाँ 15 नंबर लिखा हुआ है एनर्जी फ्लो थेरेपी। ठीक है। इसको खोल लिया तो इसमें 5 हाँ वीडियोस पड़े हुए हैं। सबसे लास्ट में ओके। यही है। ठीक है, अपना खोल के देख हाँ सकते हैं एनर्जी फ्लो थेरेपी की। अभी इसकी पढ़ाई जूम पे भी नहीं हुई है। नेक्स्ट हम जो क्लास करेंगे उसमें से पढ़ाना शुरू करेंगे इसका, एनर्जी फ्लो थेरेपी का। जी सर। आज मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से इलाज करने लायक, कलर के माध्यम से अपना इलाज करने लायक बन जाओ। फिर एडवांस लेवल का जो लोगों दूसरों का चिकित्सा करना है, वो हम लोग आगे सीख लेंगे। तो और भी बीमारियों का नाम आप बताइए, फिर मैं उनको बताऊं कैसे आप लोग कलर से इलाज करोगे। सब मैंने पेट का सर पूछा इन्फेक्शन था। जैसे। अभी देखिए, इनको मनु भाई को पूछ लेने दीजिए, बाकी लोग बाद में पूछिएगा। हाँ मनु जी, बोलिए आप। मैं सर सर्वाइकल के बारे में पूछा था, ग्रुप के हाँ, अंदर सर्वाइकल के लिए ना, सर्वाइकल के बच्चे लिए। पढ़ाई कर ओके, सर्वाइकल बच्चे के लिए पढ़ाई मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। चौथा डब्बा गिरा। सर्वाइकल के लिए आप लोगों को बताया था पहले भी, अभी फिर से बता देता हूँ। एक बेहतर चीज है, अ, आप लोग मान लो पेन ले लो। ये तो खैर मोटा वाला है। आप लोगों का पेन रहेगा, पेन लीजिए। और सर्वाइकल का जो एरिया है वो ये है। सर्वाइकल का एरिया अंगूठे पे ये वाला है। तो इसको सर आपने प्रेशर की ऐसे, बात तो मालूम है।
हाँ वो तो मालूम है सर, वो तो मेथी पट्टी लगाते हैं, लेकिन वो कलर की बात थी ना, तो कलर के लिए मैं कलर से पूछ रहा कैसे था। करेंगे, हाँ कलर भी बताते हैं। हाँ जी। चलो ये तो बता दिया ऐसे दबा के करना है। अब कलर से कैसे करेंगे पहले उसको समझ लीजिए। इस पे दो कलर यूज हो सकती है, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। देखिए अगर हाल फिलहाल का है, हाल फिलहाल में हुआ है, तो आप ग्रीन कलर कर दीजिए। अगर केस बहुत पुराना है तो रेड कलर कीजिए। अब ये ग्रीन कलर क्यों और रेड कलर क्यों, रीजन पहले समझिएगा। जब ये यहां पर हमारा डिस्क होता है, वो रैप्चर हो जाता है। कैसे होता है रैप्चर? लाइक जो हमारी डिस्क होती है वो एक जेली से बनी हुई होती है, जिसके ऊपर एक थोड़ा सा हार्ड कवर, बलून की तरह का एक कवर लगा होता है। आप देखोगे बैलून होता है और उसमें कहीं कहीं बबल्स बड़े से रहते हैं, तो अगर उसको फुलाया जाए तो वो एक इलाका थोड़ा सा ज्यादा फूल जाता है, जहां पे स्किन थोड़ी सी उसकी पतली होती है। तो ये एक बैलून की तरह का कवर रहता है हमारा, ये जो मन का होता है कुशन। अगर हम एक ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसे कर लेते हैं, गर्दन को ऐसे झुका लेते हैं, तो होता क्या है कि जो बैक साइड का है मन का, उधर की जो परत होती है वो बहुत थिन पतली हो जाती है। बहुत पतली होती है, हम ऐसे काफी देर तक झुके रहते हैं तो उसका प्रेशर उसके ऊपर जा रहा होता है। सारी जो फ्लूइड है, उन सभी फ्लूइड का प्रेशर उसके तरफ भाग रहा होता है, उसकी जो स्किन और थिन हो जाती है और प्रेशर उसको और दबा के उधर कर रहा होता है। जब काफी देर होता है वो आखिर में फट जाती है, स्किन फट जाती है, और जो अंदर के मैकुल्स होते हैं, यानी कि जेली होती है, वो बाहर निकल जाती है और जाके नर्व को कंप्रेस कर देती है, पीछे की नर्व को कंप्रेस कर देती है। अब क्या हुआ, जो जेली है, जेली टाइप मैंने बताया, तो कीचड़ टाइप की चीज है वो। और कीचड़ मतलब ह्यूमिडिटी एनर्जी। तो शुरुआत के दिन में जब वो होता है सर्वाइकल, तो गर्दन भी ऐसे मुड़ती नहीं है, मुड़ नहीं पाते, ठीक है। तो वहां क्या ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ गई है। तो हमें ह्यूमिडिटी एनर्जी को कम करने के लिए कौन सा कलर यूज करना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन कलर। तो शुरुआती दिनों का है वो कीचड़ है, तो ग्रीन कलर। लेकिन यही केस लंबा समय चला जाता है तो ग्रीन कलर करेंगे, क्या क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी और प्लस मूवमेंट भी होने लगेगा, ये काम। अब दूसरा आता है कि वो हुए काफी टाइम हो गया, तो वो जो बल्ज निकला था वो ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाता है तो जैसे मान ली इतना सारा निकला था, और सूखने के बाद थोड़ा सा वो कम हो जाता है। सूखने के बाद वो थोड़ा कम हो जाता है। जब वो थोड़ा कम होता है तो जितना दबा के रखा था नर्व को, वो दर्द हो रही थी, अब वो दर्द में कमी हो गई, उस दर्द में कमी हो गई। तो क्या हुआ, सूखने की वजह से अब जो है लोगों का थोड़ा सा मूवमेंट भी होने लग जाता है और पहले के मुकाबले दर्द भी कम हो जाता है। तो अब वो सूख गई, ड्राइनेस एनर्जी हो गई है, सूख के ड्राइनेस, कड़ा हो गया वो। तो कड़ा चीज है, उसको कैसे पिघलेगा, वो खत्म होगा, हीट मिलाएंगे उसके अंदर में, हीट से वो पिघलेगा। तो वहां पर फिर लाल रंग की आवश्यकता पड़ती है जब केस पुराना हो जाता है। तो उस जो निकला हुआ है बल्ब जो है, वो सूख के यहाँ पर फंस रहा है, उसको हम लोग लाल रंग से पिघलाएंगे, वो पिघल जाएगी तो रिलीज बन आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे केस में एक बार एक हाथ में आप लाल कर दीजिए यहाँ पर, और एक हाथ में ग्रीन कर दीजिए। ये बीचों बीच ना सर? जी हाँ, बीचों बीच में, यहाँ पर। ये आपका नेक का रीजन हो गया, नेक ये रीजन। पूरा कर देना है कि एक लाइन ही करना है? अरे एक लाइन करना है ना, अच्छा हाँ, 3 लाइन भी बना सकते हैं इसके अंदर में आप। जो हमारी होती है साइडों से भी, दोनों हाँ। साइडों से भी होती है और बीच से भी होती है।
अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है जिस साइड का, उधर का मेन ले लीजिए। नहीं पता है तो आप 3 लाइन बना लीजिए, एक यहाँ बना लीजिए, एक इस साइड को कर दीजिए, एक इस साइड को कर दीजिए। कभी कभी ला इधर से रही बहुत चाय बनाओ, होता है। बरखा दे रहा, चाय बना बना मेरे लिए भी, मेरे लिए। हाँ, हो गया। हाँ सर। चलिए। सर कभी कभी इधर दर्द उठता है, तो हाँ, इसका क्या करें? उसके लिए देखिए, ये आपका सर्वाइकल के रीजन में भी होता है, एक चीज और होती है इसके अंदर में, कभी ये कभी हमारे तकिया के मेरिडियन वजह से को वो भी सब हो जाता इफेक्ट करती है। जो एडवांस लेवल में आता है, इसमें किस मेरिडियन पर से होकर वो दर्द जा रहा है, यहीं पर हमारी कई मेरिडियंस हैं, गुजरती हैं, वो किस मेरिडियन से होकर जा रहा है। तो आपने जो बताया, आपका SI मेरिडियन से होकर जा रहा है, है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। और ज्यादातर यही में इसी में पड़ता है, SI में ही पड़ता है मेनली ज्यादातर। तो SI मेरिडियन अब आगे का सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, उसमें आएगा, तो हम आपको उसमें ट्रीटमेंट इसका सिखाएंगे बार मैग्नेट से। तो वो आप यूज करेंगे, आराम पड़ेगा। जनरली जो बाकी लोग पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, यहां पर देखिए, ये जो हमारा ये हिस्सा है, अपनी उंगली को ऐसे मोड़िए, तो ये जो इलाका है, जो आपका ये वाली रेखा होती है, इस जगह को क्या बोलते हैं? चिरंजीव जी, इस रेखा को क्या बोलते हैं? सर आई डोंट नो। अच्छा, आप नहीं जानते हैं, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको इसको। मस्तिष्क है, मस्तिष्क रेखा है पुष्टि सर? नहीं की सर। ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा है ना? जी जी, मस्तिष्क रेखा। और ये वाली क्या हृदय होती है, रेखा बीच है, वाली हृदय जो रेखा। होती है? ये मस्तिष्क रेखा होती है, बीच वाली, ऊपर वाली हृदय रेखा होती है, ऊपर वाली हृदय रेखा। हृदय। ये हृदय रेखा है। तो ये हृदय हृदय रेखा रेखा, ओके। ही क्यों बोला जाता है इसे? ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा ये होती है, ये आपका हृदय मेरिडियन है, यहाँ पर हृदय मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, और इसको टच करती है। तो ये हृदय रेखा जो है, जहां पर खत्म होती है, जब आप अपनी हाथ को ऐसे मोड़ते हैं, एक क्रीज बनता है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये जो क्रीज बन रहा है, आप इसको यहां पर दबाइए, जो मैंने रखा हुआ है। इस पॉइंट का नाम है SI3। तो यहां पर आपको एक्यूपंक्चर किया जाता है इस प्रॉब्लम के लिए, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर। एक ये पॉइंट होता है, इसके बाद एक पॉइंट यहां पर आता है LU7, और एक पॉइंट यहां पर आता है LI4। ठीक है, एक्यूपंक्चर का है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट जो मैं आपको बताता हूं, वहां एक और पॉइंट आप ले लीजिए, दबा लीजिएगा, यहां पर आएगा LI10। LI10 को आप दबाइए, वहां पे बहुत दर्द मिलेगा, वो यहां पर होगा। ये क्रीज है, ऐसे आप देखिए, ये क्रीज बनता है हमारा, इससे जस्ट यहां पर थोड़ा सा एक चून पहले SI10, इसको दबाइए, वहां बहुत पेन मिलेगा। उसको अगर दबा देंगे आप, तो आपको राहत हो जाएगी। LI10 के SI10, LI10 के SI10। LI10, लार्ज इंटेस्टाइन 10। हाँ। और जो सर पहले ये बोला, इसका क्या नाम लिखा है, कौन सा नंबर? किसका? ये वाला SI3। हृदय रेखा। SI3, स्मॉल इंटेस्टाइन 3। SI3, ओके। तो पॉइंट के नाम लिख लीजिए, SI3, LI4, LI10 और LU7। और LU7। और इसके अलावा यहां पर आता है GB21। क्या? GB21। GB21, ओके। हाँ, इन पे आप ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे राहत होती है, लेकिन वो कहाँ पे सर? ये ये यहाँ यहाँ पर होता है, यहीं पर। आगे।
यहाँ एक हार्ड मसल्स मिलेगी आपको। लेकिन देखिए ये सब चीज तो तुक्के वाली बात है, मतलब सभी लोग करते हैं, और मैं थोड़ा स्पेशल करता हूँ। मैं इन चीजों से थोड़ा आगे निकलता हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट कैसे मिले। तो लाइक कभी मैं एक कोर्स जो है वर्कशॉप करवा रहा हूँ दिल्ली के अंदर में होगा, जिसके अंदर में इमिडिएटली रिजल्ट के लिए काम और भी कैसे चीजें हो सकती हैं, और भी कई टेक्निक होती हैं जिसमें कपिंग वगैरह होता है, और मेन जो है टीआरटी, ये हटने के लिए इसके लिए बोन सेटिंग होता है, कैरोपैटिक बोला जाता है। उसको पहले यहाँ का जो मन का हिलाव डैमेज है उसके ऊपर काम करते हैं, उसको हिला देते हैं तो रिलीज हो जाती है। फिर इसके बाद मसल में स्पाजम होता है, उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है, आदि चीजें। तो वो चीज ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। बाकी जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं ये भी वर्किंग करते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है। और जो अभी मैं वर्कशॉप करने जा रहा हूँ वो उसे फास्ट टू फास्ट कैसे रिजल्ट पाया जाए उसके ऊपर है। ठीक है, अब अगला कोई क्वेश्चंस कीजिए आप लोग। जिन्हें भी सर्वाइकल है, एक पहचान आप लोगों को बताता हूं, अपने आप को पहचान लीजिएगा। हाथ को जैसे हाथ मिलाते हैं ना, ऐसे करके थंब मैक्सिंग करते हैं, मिलाते हैं, तो हाथ को ऐसे मिलाइए आप लोग, समथिंग ऐसा देखिए, और अंगूठा जहां पे सर जाके वीडियो टच नहीं कर दिख रहा है, रही है, अंगूठा जहां पे जाके वीडियो टच कर दिखाई रहा है, नहीं ऐसे दे देखिए। रहा है। हाथ कैसे थंब ने मिलाया और जाके अंगूठा जहां पे टच कर रहा है उसको दबा के देखिए। अगर ये पॉइंट है आपका LU7, लंग्स का 7 नंबर बिंदु है, यहां अगर पेन हो रहा है तो आप समझ ले सर्वाइकल है, अगर नहीं है, दर्द नहीं हो रहा है, तो सर्वाइकल नहीं है। जिनको सर्वाइकल है वो लोग अपने यहां पर ऐसे दबाएंगे, पहचान बता रहा हूं, अपने अंगूठे को लेके जाइए ऐसे हाथ मिलाने की तरह, जहां पे अंगूठा टच कर रहा है दैट्स इज द पॉइंट। इसको दबाइए, अगर दर्द हो रहा है तो आपको सर्वाइकल है, नहीं तो नहीं है। और अगर है तो फिर आप जो है ये LI10, LI11 के पास में LI10, वहां का मसल हार्ड मिलेगा, उसको दबा दबा के दर्द होगा, जितना दबाएंगे आपको उतनी राहत होती जाएगी। किसी को मिला? हेलो सर, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? आपके यहाँ पे नेटवर्क का दिक्कत होगा, वीडियो आ रही है। यस सर, वीडियो आ रही है सर। ओके। तो जब इसकी वीडियो डाल दी जाएगी उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है सर। हाँ तो जो लोग मैंने बता अभी SI सॉरी LIL10 का जो नंबर है, वो अगर किसी को लोकेशन नहीं पता चल रहा है तो बता देता हूं कि कोहनी हमारी है, ज्वाइंट जहां होता है उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, वहां दबा के देख लीजिए सर आप हमारा लोग। सर, और जो मैंने बताया हाथ में अंगूठे का आपका LU7, आपने दबा दबा के देखा, किसी को दर्द मिला कि नहीं? नो सर, दर्द तो नहीं मिला नहीं लेकिन मिला तो आपको रेस्ट। फिर सर्वाइकल नहीं होगा। जी सर। ज्यादातर लोगों को सर्वाइकल होता है, जो लोग बहुत देर तक झुककर काम करते हैं समथिंग, उन्हें होता है, और उन्हें यहाँ पे पेन मिलेगा। चलिए, कोई और क्वेश्चंस हो? सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, मतलब एक बुजुर्ग हैं जो 65 से 70 की एज में है, हाँ। तो उनकी कहते हैं रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई है, और मतलब चलने में उनको दिक्कत होती है, हालांकि उन्हें पेन नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। तो उनका इलाज होता है सर इसमें जैसे? देखिए भाई, हमारे पास तो इलाज है, क्योंकि TRT के जी माध्यम सर। से हम हर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। लेकिन आप कह रहे हो कि वो काफी समय से हो चुका है, तो वहां पर वो जड़ बना लेती है। वो जी चल फिर सर। सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए आप। सर वो चल रहे हैं, उनको कोई पेन नहीं है, तो लेकिन फिर उस पर चलते हैं जैसे होता छेड़खानी है ना कि कर, लंगड़ा के। तो वही एक्चुअली करना सर है। मेरी फ्रेंड है, उसने बोला कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने कोर्स कर रही हूँ। देखिए, तो मैंने कर कहा तो मैं सकते हैं, पूछ ठीक भी हो लूंगी। जाएंगे, लेकिन क्या दर्द फिर बढ़ेगा, और फिर जरूरी नहीं है उसको आप छेड़खानी करें, वो काफी जगह पे सेट हो गई है, उसको ऐसे ही चलने दें, उसमें आवश्यकता नहीं है।
अभी छिड़काने का जी अगर सर। हाँ सर एक चीज यंग एज मुझे और होगा। बतानी थी इसके, जो आपसे मैंने लिया था ब्रेसलेट, हाँ मतलब ये था कि मैंने तो कल रात को ही पहना है, तो अपने सबको गिफ्ट किया था मैंने अपने भाई बहनों को, हाँ। और मैंने कहा था ये बहुत यूजफुल है। अब 3 दिन से सर, मैं पिछले 3 दिन से बहुत बीमार थी, मतलब इतनी बुरी हालत थी मेरी कि बहुत ज्यादा वीकनेस थी, फीवर फील हो रहा था, फीवर था नहीं, लेकिन हम्म। मुंह कोड़ा था और बहुत बुरी हालत थी, बहुत मतलब ऐसी कंडीशन थी, मैं 3 दिन बेड से नहीं उठी हूँ। जी। और मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने सबको गिफ्ट कर दिया, मेरा अपना तो रह गया, मैंने पहना नहीं। तो मैंने उसी समय शाम को निकाला इसे, तो और जैसे ही मैंने इसको पहना है सर, मैं मिनिमम 10 मिनट्स हुए होंगे, मतलब जी। सर का पेन एकदम चला गया, बॉडी का इतना रिलैक्स, जबकि मुझे सबने बोला था कि तू ना झल्ली है, मतलब सबने ना मजाक बनाया मेरा कि ये बीपी का होता है, तू ले आई है सबके लिए। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे इतना रिलैक्स मिला, फिर मैंने सबसे फीडबैक लिया। मैंने कहा क्योंकि मैंने कहा मेरे को सर ने पहले भी कहा था ये और चीजों में भी काम करेगा, और सर उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स, मतलब उसके बाद मुझे बिल्कुल कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, और पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, मतलब मैं इसी जहाँ चीज का मुझे कैंप था कि करता हूँ मैंने अभी भी पहना हुआ है, मैंने कहा अब नहीं जी उतारू। जी, मैं तो हमेशा पहने रहता हूँ। जी जहां जी भी सर। मैंने कैंप किया है सबको वहां दिया है कि अब मैं 3 महीने नहीं जाता हूँ, वो लोग रिलैक्स रहते हैं, सब जगह से अच्छी फीडबैक आते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बिल्कुल हमने सर, कर पूरा दिया बॉडी एक, पेन, जैसे पैरों में दर्द था वो सब चीजें टोटल ठीक हो गई। सब चला पर सर जाता फिर है। इसे सिर्फ बीपी के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर एक भ्रम है, जिसको भी मैंने, वो कहते हैं ये बीपी के लिए होता है, तेरा दिमाग सही है, क्योंकि हमारे भाई बहनों में किसी को भी बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी उनके ने दिमाग में रिसर्च ये नहीं था कि किया। बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। हमारे यहाँ तो क्या उनको यही होता था कि ये है। तो बीपी के लिए होता है। तो मैंने कहा ऐसा है, आप पहन कर देखो, उसमें सब चीजों में रिलैक्स मिलेगा। और मुझे तो पर्सनली मिला है ना, तो कहते हैं ना अपने ऊपर यूज किया हो ना, तो सर तो ज्यादा विश्वास होता है। तो मुझे तो यही लगा कि बहुत बढ़िया सर इस तरह। मेरी बातें जो भी कोई सुनेगा कहेगा कि सब बकवास करता है, झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन जिसने यूज कर लिया सर वो मैं व्यक्ति अगर रिजल्ट हूँ नेगेटिव सबके कमेंट सामने डाले कि 3 दिन से मैं बेड पे थी बिल्कुल। तो मैं और आपको सिर्फ विद इन बताऊं। 10 मिनट्स, मतलब पता है सर, एक्चुअली कुदरती बात है, मैं सबको जैसे ब्रेसलेट भी देती हूँ, तो वो लोग मुझे कहते हैं कि मिरेकल क्या है, क्योंकि ना जैसे हमारे टीचर्स वगैरह भी कहते थे कि वो 6-6 महीनों में फर्क पड़ता है, पर सब कहते हैं पर डे के हिसाब से। तो ये है कि हम जिस एनर्जी से जुड़ते हैं ना, जैसे मैंने पूरे विश्वास से लिया और उसे पहन के भी देखा, तो उसने मेरे लिए वर्क भी उस हिसाब से किया, और अगर कोई कहता है कि ये उस काम नहीं पॉजिटिविटी करता के। है, अगर कोई कहता है कि ये काम नहीं करता है, तो उससे भी मतलब ना डर के मारे भूत भागता है। एक कहावत है, जब तक इंसान पे परेशानी नहीं आए तो उसको बिलीव नहीं होता। जो आज की थिंकिंग यही है कि आप किसी के साथ भला करते रहो, उससे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ एक बार अगर बुरा कर दो ना तो जिंदगी भर याद रखेगा। तो ऐसा व्यक्ति है तो उसके लिए भी सोल्यूशन इसमें है। सोल्यूशन ये है कि जैसा मैंने बताया था कि उम्र कम है तो लेफ्ट में पहन लो, उम्र ज्यादा है तो उसे पहन लो। अब उसको क्या कीजिए, जिसकी उम्र कम है उसको राइट हैंड में पहना दीजिए, राइट हैंड में पहना दीजिए, बोले बस पहन के देख, कुछ काम नहीं करता, ये ना पता चल जाएगा कितना काम करता है कि नहीं करता है। आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर में बंदा पागल होने लगेगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये ले लो, हालत खराब हो जाएगी। जितना ये बेहतर काम करता है उतनी तरीके से अगर गलत पड़ने पे नुकसान भी करेगा। तो जब मतलब चोट खाएगा ना इंसान तो उसको याद आ जाएगा, एकदम से मानेगा कि हाँ भाई काम करता है। तो अच्छा हो गया तो उतना नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए इलाज यही है, आप उसको उल्टा करा के दे दो, फिर देखो मजा। जी सर। सर एक 15 साल की बच्ची है, और हम्म। उसको ना जो पीरियड्स में बहुत दिक्कत होती है, मतलब उसको जैसे 15-15 डेज हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को अगर हेल्थ के लिए दूसरा ब्रेसलेट ना देके ये ब्रेसलेट दिया जाए तो उसके लिए वर्क करेगा? 15 इयर्स की है सर वो जस्ट। 15 ईयर्स की है और 15-15 दिन पे हो रहा है। यस सर। तो कि मेरी एक पहला फ्रेंड एक थी, उसने काम मुझे बताया कि कीजिए। ऐसे उनके कोई जानकार में है, और उसकी अ, कंडीशन बहुत खराब रहती है लड़की की, बहुत हाँ ज्यादा वो बॉडी तो वीकनेस है एकदम उसको। एकदम समझ रहा हूँ, तो वीकनेस हो उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा, उसको बहुत जरूरी है इसकी, उसको ओके बहुत सर। ज्यादा जरूरत है इसकी। तो वो तो सर लेफ्ट हैंड में ही पहनेगी अगर उसको ऐसे बच्चे को एकदम दिया जाए तो? 100%। उसको तो आप राइट हैंड पहनाइए, पागल 10 मिनट के अंदर मतलब आधे घंटे में अपना हालत खराब कर, जिस तरह आपको 10 मिनट में ठीक कर दिया ना, उसको 10 मिनट के अंदर उसको बीमार यस कर सर। देगा। तो साथ ही साथ और यहाँ सर पर इसने जब फीवर में भी वर्क किया है, एकदम करेगा, मतलब ब्लू मेरी कलर सिस्टर ने कर मुझे बताया दीजिए, जब उसको कंटिन्यूअस यहाँ पे ब्लू कलर करवाइए। ब्लू कलर। ओके सर। यस। तो आप देखेंगे जो ठीक है, 15 दिन लाइन में में। हो रहा था और कैसे उसका ठीक हो गया। जी सर।
थैंक यू सर। ठीक है, तो अब क्लास आगे करना है, आगे चलने दें कि बंद कर दें, यहीं पर खत्म करें? चलने दिया सर। फेशियल पल्सी का बता दीजिए, अगर फेशियल ठीक पल्सी है, है तो उसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फेशियल पल्सी के लिए बता देते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। देखो लिंक खत्म हो रहा है, तो फिर इसी लिंक को आप लोग क्लिक करके वापस आ जाइएगा, तो उसमें फेशियल पैल्सी और आदि चीज जो जिसके पास जो भी प्रश्न हो आप लोग करिए, मैं उसका बताऊंगा उसमें। और बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा अंबा प्रसाद जायसवाल जी का, कि जिन्होंने बहुत अच्छे से बताए कलर्स लोगों को, और ये सेकंड टाइम क्लास को कर रहे हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट में मिलते हैं, वहां पर और भी आप लोग प्रश्न कीजिए, तो सभी का आंसर मैं बताऊंगा। मुझे प्रश्न के आधार पर पढ़ाने में मजा आता है, आप लोग प्रश्न कीजिए, उसी के आधार पर पढ़ाने में, हर चीज को एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए पढ़ाने में अच्छा लगता सर है। ये मैग्नेट के जो ब्रेसलेट है वो किस उम्र तक को राइट हैंड में पहनाने हैं और किस उम्र तक वाले को लेफ्ट लेफ्ट में पहनाने हैं? चलिए नेक्स्ट में बताता हूं मैं, अभी लिंक खत्म हो रही है, इस लिंक को आप लोग दोबारा से उसी को मैं डाल देता हूं, कॉपी करके आ जाइएगा, उसी को क्लिक करके आ जाइएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में दोबारा से लिंक को डाल दे रहा हूँ।